पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर सुपीरियोरिटी और एयर डोमिनेंस वर्ड बहुत प्रसिद्ध रहा। ये दोनों शब्द का क्या मीनिंग है, आज के इस वीडियो में वही चीज को समझेंगे। एयर सुपीरियोरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने एयरफोर्स से इस प्रकार की स्काई लेवल पर सुपीरियोरिटी मेंटेन करें जिसके तहत आपकी एयरफोर्स एनिमी एयरफोर्स को किसी भी तरीके से एक सिचुएशन में एज लेने से रोके। आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो भारत के जो एयरफोर्स के जहाज थे और भारत ने जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल का खास करके प्रयोग किया, ब्रह्मोस मिसाइल और एयरफोर्स ने मिलकर सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर एक एयर सुपीरियोरिटी इंश्योर करी इस तरीके की कि जिसमें पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के तहत हमारी एयर स्पेस और एयर एसेट्स को टारगेट नहीं कर पाया। दूसरा, ब्रह्मोस के प्रयोग से और भारत की एयरफोर्स के प्रयोग से हमने पाकिस्तान के ऊपर एयर डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस करे। एयर डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस का मतलब है कि आपने अपनी एयर पावर का प्रयोग करके पाकिस्तान को एयर लेवल पर पनिश किया, उसके एयर एसेट्स खास करके उसके रेडार्स, उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और मोर इंपॉर्टेंटली उसके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब आप अपनी एयरफोर्स का प्रयोग करके, अपनी एयर एसेट्स और एयर पावर का प्रयोग करके एनिमी के रेडार्स, एयर बेसिस और उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय और डेसिमेट कर देते हो, तो इससे निकलती है एयर सुपीरियोरिटी, एयर डोमिनेंस और होती है एनिमी के पर्सपेक्टिव में एयर डिनाइबिलिटी। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यह प्रूव कर दिया कि हमारे पास एयर सुपीरियोरिटी और एयर डोमिनेंस को अचीव करने के दोनों तरीके हैं। और यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि उरी की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट और सिंदूर को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो भारत ने अपनी उरी के दौरान जो स्पेशल फोर्सेस का प्रयोग करके आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी के थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, बालाकोट में जिस प्रकार से एयर एसेट्स का प्रयोग किया गया और जो सिंदूर में एयर एसेट्स का प्रयोग करके एयर डोमिनेंस और एयर सुपीरियोरिटी अचीव करी, इसके तहत एक मैसेज पाकिस्तान को क्लियरली चला गया है कि पूरे एस्केलेशन डायनामिक्स में एस्केलेशन सुपीरियोरिटी हमारे पास है। पूरे के पूरे गेम में पाकिस्तान को यह मैसेज चला गया है कि एट एनी कॉस्ट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी विल नॉट लेट यू डिसाइड द आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पर से। आउटकम डिसाइड हम करेंगे। हमारे पास डोमिनेंस एयर लेवल का, हमारे पास डोमिनेंस खास करके आर्म्ड फोर्सेस लेवल का, ये दोनों चीजें जो हमने अचीव करी, इससे पूरा एस्केलेशन कंट्रोल भारत के हाथ में था। एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है अजय शुक्ला। अजय शुक्ला कहते हैं कि जब आप अपने एयरफोर्स का प्रयोग करके एयर एसेट्स के थ्रू बिना किसी और आर्म्ड फोर्सेस के वर्ग को यूज करे हुए एयर सुपीरियोरिटी अचीव करते हो, तो आप सिर्फ एयर सुपीरियोरिटी और एयर डोमिनेंस अचीव नहीं करते, आप इस कॉन्टेक्स्ट में अजय शुक्ला कहते हैं कि पूरे एयर थिएटर को डोमिनेट करते हो। पूरे एयर थिएटर को डोमिनेट करने के मतलब को अजय शुक्ला एक्सप्लेन करते हैं इस नजरिए से कि एनिमी के एयर बेसिस से लेकर रडार से लेकर उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तक आप कंट्रोल करते हैं, जिससे कि एनिमी को किसी प्रकार का डोमिनेंस करने का मौका ना मिले। लेकिन एयर मार्शल पीवी नायक जो थे, उन्होंने एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण भारत की एयरफोर्स के लिए फ्यूचर में बोला है। उन्होंने कहा कि भारत को अगर चाइना और पाकिस्तान कंबाइंड इन दोनों के एयर फोर्सेस के ऊपर एयर सुपीरियोरिटी और एयर डिनाइबिलिटी अगर अचीव करनी है, तो एयर मार्शल पीवी नायक के हिसाब से भारत को 42 स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ न्यूमेरिकली एयरफोर्स में चाहिए होगी, जो अभी हमारे पास उस लेवल की नहीं है। तो कल को अगर चाइना और पाकिस्तान कंबाइंड एक थिएटर बनता है, तो भारत की एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रंस, जो हम आज की डेट में जिस पे वर्क कर रहे हैं कि अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाएं, यदि ये अचीव हो जाती है तो हमारी चाइना और पाकिस्तान दोनों को लेकर कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी, एयर डोमिनेंस होगी और एयर डिनाइबिलिटी होगी। आई होप इस वीडियो से ये 3 एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।